आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आज ना मन में एक बात आई कि एक इंसान, एक व्यक्ति, एक पर्सन, मतलब अंदर से जो चेंज होता है कि मतलब पहले हम कैसे चिड़चिड़े होते हैं, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करते हैं, या अगर मन के हिसाब से चीज़ें ना हुई तो हम पता नहीं क्या कर देते। तो जब आप ईश्वर की भक्ति करते हो ना, मतलब जब आप किसी को मानने लगते हो, शिवालय जाने लगते हो, मंदिर जाने लगते हो, या स्पिरिचुअल होने लगते हो, मतलब स्पिरिचुअल होना मतलब मंदिर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। आप मन के अंदर, मतलब खुद के भीतर ही आप मंदिर बना लेते हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। पर प्रकट सेवा एक भौतिक, मतलब मानसिक शांति के लिए की जाती है, ठीक है। नहीं तो बहुत से लोग प्रभु को दूर से ही नमस्कार करके आगे बढ़ जाते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि ईश्वर के निकट जाना, बस अपने अंदर जाना होता है। तो मैंने ना थोड़े परिवर्तन मुझ में, मतलब मुझे दिखे हैं कि मैंने जब से महादेव जी की भक्ति शुरू की है, या मैंने जब से उनको मानना शुरू किया है, मानती तो पहले से थी, बचपन से ही थी, पर अब जितनी निकटता है ना, अब जितना मतलब मुझे लगता है कि मैं उनके पास हूँ या वो मेरे पास है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ना मुझे किसी चीज़ से ना फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब अगर मेरे हिसाब से चीज़ें नहीं भी हो रही है, तो मुझे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता है। मतलब गुस्सा दूर-दूर तक नहीं आता है। अब तो मैं किसी को प्रत्युत्तर भी नहीं देती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ये उतनी इम्पोर्टेंट या उतनी महत्वपूर्ण बात नहीं है कि जहाँ पे हमें वाद-विवाद करना चाहिए। दूसरी बात, मैं भीतर उतर रही हूँ। मतलब मुझे ना अब जो है जो है अब वो सही लगता है। मतलब जिस जो सिचुएशन है, जो है, मतलब आपके आस-पास, इर्द-गिर्द आपकी जो भी, मतलब लोग हैं, आपकी जो भी जैसे आपका ऑफ़िस है या आपका घर है या आपका जो भी रिश्ते हैं, वो सब अब अच्छे लगते हैं। हाँ, हालाँकि जीवन में एक एक चीज़ से मैं अभी तक नहीं निकल पाई हूँ। बाकी मैंने बहुत, मतलब जितना हो सकता है, बहुत अच्छे से वहाँ से मैंने ग्रो कर लिया है। पर एक चीज़ है कि जो नहीं, जब तक, मतलब कहते हैं ना कि जिस चीज़ की मृत्यु नहीं होती, मतलब मृत्यु ये नहीं है कि हम, मतलब कोई मर रहा है, नहीं। मृत्यु यह है कि मैं एग्ज़ाम्पल से आपको समझाती हूँ कि हमने, जैसे मैंने एक घर पे पेड़ लाया, ठीक है? एक पौधा लाया मैंने, मनी प्लांट का हो या जेड का प्लांट हो, मैंने घर पे ला लिया। तो मैंने क्या किया, मैं उसको प्रेम से पानी दे रही हूँ, उससे बात कर रही हूँ, मतलब एक जो रिश्ता पनपा, ठीक है। लेकिन जब तक वो मेरे भाग्य में है, जब तक वो चीज़ मेरे भाग्य में है, उसका टाइम पीरियड जब तक मेरे साथ लिखा हुआ है, वो रहेगी। फिर वो अपने आप दूर चली जाएगी, मतलब अपने आप उस चीज़ की मृत्यु हो जाएगी। तो हर चीज़, हर व्यक्ति वहाँ से निकल कर जीवन में आगे बढ़ जाता है। तो ये भी होगा, जैसे बहुत सी चीज़ें घटित हुई है, तो ये भी घटना घटेगी। कभी-कभी लगता है कि बहुत से लोग आगे चले गए हैं, बहुत से लोग पता नहीं, ऐसा कभी-कभी मुझे फ़ील होता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, बहुत लोग आगे निकल गए हैं, और हाँ, ये सही है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ कि मुझे लगता है कि मैं बहुत पीछे हूँ, और मुझे लगता है कभी-कभी कि भगवान जी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पता नहीं किस चीज़ से। जब वो मेरे सामने आएगी तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ, मुझे इस चीज़ से भगवान जी ने प्रोटेक्ट कर रखा है। बाकी तो जीवन में सुख-दुःख ये तो चलता ही रहेगा। जब तक ये सुख-दुःख नहीं रहेंगे, अपने जीवन का ना कुछ महत्व नहीं रहेगा। हाँ, हो सकता है कभी-कभी दुःख आपको इस हद तक हो जाए या आपके जीवन में आ जाए कि आपको ऐसा लगे कि अब ये दुःख, ये पीड़ा मैं सह नहीं सकता, और आप आपके शरीर को कुछ कर दे, तो उस हद तक हमें शोक नहीं मनाना है, उस हद तक हमें नहीं जाना है। हाँ, जीवन में होता है, सब आएँगे, जाएँगे, लेकिन हम ईश्वर के हैं, हम ईश्वर के हैं, ये सब होता रहेगा। इसीलिए वो चीज़ों पे ध्यान ना दें, दुःख आएगा, हमेशा आएगा, क्योंकि जो चीज़ हमें सुखी कर रही है, वो चीज़ हमें दुखी भी करती है। एक सिक्के के जैसे दो पहलू होते हैं, तो सेम वैसा ही होता है। लेकिन अगर आप ईश्वर की भक्ति करोगे, आप ईश्वर को मानने लग जाओगे, या आप खुद को समर्पित कर दोगे, तो आप देखोगे कि आपके जीवन में आप मज़बूत बनोगे। आप इस हद तक मज़बूत बनोगे कि आपको ना जीवन में कितना भी दर्द हो,
मतलब कितना भी दुःख आए, आपको ये नहीं लगेगा कि मेरे साथ गलत हो रहा है। आप हमेशा एक पॉज़िटिव वे देखोगे कि नहीं, ये भी किसी कारणवश हुआ है। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अभी हमें पता नहीं चलता है, लेकिन आगे चलकर उस चीज़ का हमें पता चलता है। तो हर चीज़ के लिए यही कारण दिया जाता है। ये पहले से, मतलब जब से हमारी सृष्टि का निर्माण हुआ है या हमारा जन्म हुआ है, हमने देखा है कि पीछे में अगर जाके देखें, ठीक है, पीछे में तो बहुत सी चीज़ें अभी देखिए कि पहले, अभी हर हम ऐसी दुनिया में हैं कि जहाँ पे अलादीन का चिराग जिसे कहा जाता है, कि अलादीन का चिराग जो होता है उसे घिसे और आपको जो चाहिए वो मिल जाता है। तो आप मैं कभी-कभी सोचती हूँ कि मैं किसी चीज़ को ऑर्डर करती हूँ और वो मेरे पास आ जाता है। मतलब जैसे कि कपड़े हो, खाना हो या कहीं जाना हो। अभी हमारे सिटी में कैब का ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर बाहर सिटी हम गए तो वहाँ पे अगर मैंने कैब बुक की तो वो भी आ जाती है, वो भी मुझे सही डेस्टिनेशन पे पहुँचा देती है। मतलब कितना कुछ हम प्रोग्रेस कर आए हैं। कितना पहले जब हमारा जन्म हुआ था या तब तब लोग बसों से, ट्रेन से भी नहीं, बसों से मतलब सफ़र करते थे। कितना, मतलब कभी अगर पीछे मुड़ के देखें ना, तो उससे कभी-कभी लगता है कि हम अब जिस सिचुएशन में है ना, कहते हैं कि कलयुग पीक पर है, पर देखिए ना, इसी कलयुग ने हमें कितने सारे गैजेट्स दिए हैं, इतनी सुविधाएँ दी है। हम जो चाहते हैं ना वो कर सकते हैं। मतलब इतना सब कुछ हमारे सामने परोस रखा है। तो इतना अच्छा, मतलब देखिए, देखा जाए तो गलत वे में भी लोग देखते हैं, देखा जाए तो पॉज़िटिव वे में। हर नॉलेज हमें यूट्यूब से मिल जाता है। आप जहाँ पे भी जो भी सर्च करते हो, मतलब जैसे कि हमें किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, तो आपको कहीं क्लास लगाने की ज़रूरत नहीं है। पहले फ़िज़िकली जाके हम क्लास लगाते थे, डेली क्लासेस में जाना, फिर स्टडीज़ करना, ये सब होता था। पर अभी नहीं, आप एक ऐप होता है उनका ही, जो अ, जिनका मतलब जहाँ पे हम क्लासेस लगाते हैं, उनका ही ऐप होता है, वहीं पे इन्फॉर्मेशन होती है। हमारी इच्छा हो तो हम ऑन करेंगे बटन और फिर लिखेंगे। अगर हमारी इच्छा नहीं है कि अभी हमें नहीं देखना है, हम बाद में पढ़ेंगे, बाद में हम क्लास अटेंड करेंगे, तो आप पॉज़ करके या डाउनलोड करके फिर से देख सकते हो। मतलब इतनी सुविधाएँ हो रखी है, इतनी सुविधाएँ हमें मालिक ने दी हैं। मतलब ये गॉड ग्रेस ही है कि हमारे जीवन में इतनी सुविधाएँ हैं। तो इसीलिए बात तो मैंने शुरुआत की थी कि हमने हमें भक्ति क्या सिखाती है, हमें हमारे जीवन के जो दुःख आते हैं वो क्या सिखाते हैं। जो भी होता है ना, सब कुछ अच्छे के लिए होता है। अब बहुत सी चीज़ें हैं कि मुझे भी लगता है कि ये गलत हुई है, पर कभी-कभी लगता है कि ठीक है, जो भी हुआ है इससे हम बहुत कुछ सीखते हैं। हम बहुत कुछ सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो जो भी होनी हो चुकी है, उस परिस्थिति को बार-बार कोस कर, बार-बार याद करके हम पुराने घाव को खुद ही कुरेद रहे होते हैं। तो वो हमें भूलने पड़ेंगे और हमें खुश रहकर, देखिए, मुझे ये लगता है कि सबसे ज़्यादा, मैंने ये बात पहले भी कही है कि पानी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा किसे है? राजस्थान में, जहाँ पे रेगिस्तान है, ठीक है? लेकिन पानी जाता है मुंबई में, ठीक है? तो वहाँ पे तो ऑलरेडी समुंदर है। तो वही है, जिसके पास जो है ना, वहीं पे वो चीज़ आएगी। तो हमें खुश रहना है, किसी भी परिस्थिति में हमें खुद को खुश रखना है, हमें वो बीती हुई बातें भूल कर हमें खुश रखना है, खुद को खुश रखना है। हम खुद को खुश रखेंगे तो हम हमारे आस-पास हमारे जो लोग हैं, अपने लोग, हम उनको खुश रख पाएँगे, हम उनसे खुश रह पाएँगे और हम तभी ईश्वर की तरफ पहुँच पाएँगे। तो यही कहना था। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।